अभय देओल एक्टर अच्छा है लेकिन इंसान अच्छा नहीं। उसको अपनी पहली ही फिल्म में ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए जैसे कि वो धर्मेंद्र के बराबर सुपरस्टार हो। अभय देओल को स्टार बनाने वाले डायरेक्टर ने अभय देओल के बारे में ये सब बातें कही है। इस डायरेक्टर ने ये भी कहा है कि अभय देओल के साथ काम करना मेरे लिए बेहद पेनफुल था और बेहद खराब एक्सपीरियंस, और उस फिल्म के बाद मैंने कभी अभय देओल से बात ही नहीं की। ये शब्द है अनुराग कश्यप के। अनुराग कश्यप अपनी कल्ट फिल्मों से इंडस्ट्री में नाम कमा चुके हैं। जब कोई भी प्रोड्यूसर उन पर पैसा लगाने को तैयार नहीं था, तब अनुराग कश्यप कहानियां लिख रहे थे और टाइट बजट में फिल्में बना रहे थे। ऐसी एक कहानी उन्होंने देवडी की लिखी थी। लंबे समय से उन्होंने इस कहानी पर काम किया था। अनुराग कश्यप ऐसे एक्टर्स के साथ काम करना चाहते थे जो अपना किरदार निभा ले, कहानी अच्छी बन जाए, फिल्म अच्छी बन जाए तो सेटिस्फाई हो जाए, पैसों के पीछे नहीं भागते हो। और क्योंकि बजट भी इतना नहीं होता था तो इसीलिए हर चीज सोच समझ के करनी पड़ती थी। इसी दौरान अनुराग कश्यप की दोस्ती अभय देओल से हुई और अभय देओल को उन्होंने देवडी फिल्म में कास्ट किया। बंदा अच्छा था, एक्टिंग तो जबरदस्त करता था, इसीलिए अनुराग कश्यप ने तब अभय देओल पर दाव खेला। लेकिन अनुराग कश्यप को नहीं पता था कि अभय देओल उन्हें लोहे के चने चबवा देंगे। अनुराग कश्यप का कहना है कि देवडी हम बहुत लिमिटेड बजट में बना रहे थे, इसीलिए होटल से लेकर खाना हर चीज़ हम लिमिट में कर रहे थे। इसी दौरान जब हम पहाड़गंज में इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो पूरी कास्ट एंड क्रू जहां भी उन्हें रखा गया वहां पर रहने के लिए तैयार थी, लेकिन वहां अभय देओल साहब को 5 स्टार रूम चाहिए था। उसके बिना वो बात ही नहीं कर रहे थे। अभय देओल इस फिल्म के दौरान ये चाहता था कि उसे देओल्स वाला ट्रीटमेंट मिले, यानी कि सनी पाजी या फिर धर्मेंद्र पाजी की तरह। अभय देओल ने मेरी फिल्म में जो मेरे साथ किया वो बाकी क्रू मेंबर्स ने भी देखा और अभय देओल को देखकर सब समझ गए थे कि ये बंदा बहुत टेंट्रम्स करता है, बहुत नखरे दिखाता है। यही कारण था कि कई सारे डायरेक्टर्स अभय देओल से दूर भाग गए। एक अच्छा एक्टर होने के बावजूद उसे इतना काम नहीं मिला। अनुराग कश्यप ने कहा कि देवडी बनाते वक्त ही नहीं बल्कि फिल्म जब पूरी हो गई तब भी अभय देओल ने काफ़ी दर्द दिया। जब फिल्म को प्रमोट करने की बात आई तो रातों रात अभय देओल गायब हो गए। मुंबई क्या इंडिया ही छोड़कर चले गए। वो यूएस चला गया और कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि बॉस वो उधर सेटल होने के लिए चला गया। उस दौरान अभय देओल अपनी पर्सनल लाइफ में अप्स एंड डाउन से गुजर रहे थे, इमोशनली बहुत टफ दौर से गुजर रहे थे। शायद उनका ब्रेकअप हुआ था और इसीलिए अभय देओल यूएस ही शिफ्ट हो गए फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर, और यहाँ देवडी का प्रमोशन करने के लिए कोई नहीं। अनुराग कश्यप ने कहा कि मेरी अभय देओल के साथ जितनी भी यादें हैं बिल्कुल अच्छी नहीं हैं और उस फिल्म के बाद हमने आपस में कभी बात ही नहीं की। हालांकि मैं मानता हूँ कि एक अच्छा एक्टर है और उसे काम बहुत कम मिला है। तो कुछ इस तरीके से अनुराग कश्यप को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा अभय देओल के साथ काम करने के दौरान। लेकिन ये बात भी सच है कि अभय देओल को स्टार बनाया था देवडी फिल्म ने ही। उसके बाद अभय देओल ने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, जिसमें से एक जोया अख्तर की फिल्म थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।